दुबई में दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल बनाया जा रहा था। इंजीनियर लगभग 45 मीटर गहराई तक खुदाई कर चुके थे और अब प्रोजेक्ट अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा था। लेकिन तभी एक खबर ने पूरी टीम को हैरान कर दिया। पोलैंड में भी लगभग 45 मीटर गहरा एक नया डाइविंग पूल बन चुका था। इसका मतलब साफ था, अगर दुबई को दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल बनाना है तो अब सिर्फ 45 मीटर काफ़ी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गहराई बढ़ाने की बात हुई, इंजीनियरों के सामने एक ऐसी मसला आ गई जिसने पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल दिया। ज़मीन के नीचे मौजूद पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि पूरा स्ट्रक्चर ऊपर उठ सकता था। आखिर इस मुश्किल का हल कैसे निकाला गया और कैसे दुबई ने दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल बनाकर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया, जानिए आज के इस वीडियो में। दुबई सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बड़े और अनोखे प्रोजेक्ट के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ एक इमारत खड़ी करना नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक नया रिकॉर्ड कायम करना भी होता है। इसी सोच के साथ एक ऐसा डाइविंग पूल बनाने का फैसला लिया गया जिसकी गहराई पहले कभी किसी ने हासिल नहीं की थी। इस प्रोजेक्ट को आज पूरी दुनिया डीप डाइव दुबई के नाम से जानती है। करीब 60 मीटर गहराई और लगभग 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी के साथ यह दुनिया के सबसे गहरे डाइविंग पूलों में गिना जाता है। लेकिन इसकी असली कहानी इसकी गहराई से नहीं, बल्कि इन इंजीनियरों की चुनौती से शुरू होती है, जिनका सामना इसे बनाने के दौरान करना पड़ा। तो आइए समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई। डिजाइन और प्लानिंग। हर बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत उसकी प्लानिंग से होती है और डीप डाइव दुबई के साथ भी ऐसा ही हुआ। दुबई के क्राउन प्रिंस चाहते थे कि यह सिर्फ दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल न बने, बल्कि इसे देखकर लोगों को दुबई का इतिहास भी याद आए। आज से कई साल पहले जब दुबई में न तेल था और न इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, तब यहाँ का सबसे बड़ा कारोबार पर्ल डाइविंग हुआ करता था। उस दौर में गोताखोर बिना किसी आधुनिक स्कूबा गियर के समुद्र में उतरते थे, सीपियाँ निकालते थे और उनमें से मोती ढूंढकर बेचते थे। उस समय दुबई के अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इस कारोबार पर चलता था। यही वजह थी कि आर्किटेक्ट्स ने इस प्रोजेक्ट की बाहरी डिजाइन समुद्री सीपी की तरह रखा, ताकि यह दुबई के उस पुरानी विरासत की एक झलक दिखा सके। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, आखिर दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल कैसे बनाया जाए। इंजीनियरों के सामने दो रास्ते थे। पहला, ज़मीन के ऊपर एक ऊंची बिल्डिंग बनाकर उसके अंदर पूल तैयार किया जाए, और दूसरा, पूरे पूल को ज़मीन के नीचे बनाया जाए। पहला तरीका आसान ज़रूर था, लेकिन उसमें दो बड़ी परेशानियां थीं। पहली, अगर पूल ज़मीन के ऊपर बनाया जाता तो उसे दुनिया का सबसे गहरा अंडरग्राउंड डाइविंग पूल नहीं माना जाता। दूसरी, दुबई की तेज़ गर्मी की वजह से पूल का माहौल और उसका तापमान संभालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन्हीं बातों को देखते हुए आखिरकार फैसला लिया गया कि पूरी डाइविंग पूल ज़मीन के नीचे ही बनाया जाएगा। लेकिन यह फैसला इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया। अब उन्हें इतनी गहराई खुदाई करनी थी कि ज़मीन भी न धंसे और पूरा स्ट्रक्चर भी सुरक्षित रहे। खुदाई की शुरुआत। जैसे ही तय हुआ कि पूरा डाइविंग पूल ज़मीन के नीचे बनाया जाएगा, इंजीनियरों के सामने पहली बड़ी चुनौती आ गई। इतनी गहरी खुदाई कैसे की जाए। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था। इंजीनियरों को करीब 45 मीटर गहरा और बहुत चौड़ा शाफ्ट तैयार करना था। लेकिन अगर सीधे खुदाई शुरू कर दी जाती तो चारों तरफ की मिट्टी अंदर गिर सकती थी और पूरा गड्ढा धंसने का खतरा था। इसी वजह से सबसे पहले एक मजबूत डायाफ्राम वॉल बनाई गई। आसान भाषा में समझे तो डायाफ्राम वॉल ज़मीन के अंदर बनाई जाने वाली एक मोटी कंक्रीट की दीवार होती है। इसका काम खुदाई के दौरान मिट्टी को अपनी जगह पर संभाल कर रखना होता है। इस दीवार को बनाने के लिए एक खास मशीन मंगाई गई।
मशीन पहले ज़मीन में एक लंबा और गहरा हिस्सा खोदती थी। उसके बाद उसमें स्टील का पिंजरा डाला जाता था और फिर उसे कंक्रीट से भर दिया जाता था। यही तरीका बार बार दोहराया गया और छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर पूरी दीवार तैयार की गई। इस काम में लगभग 2 महीने लग गए। जब चारों तरफ की दीवार पूरी तरह तैयार हो गई तब जाकर असली खुदाई शुरू हुई। लेकिन इंजीनियरों को भी अभी अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ मीटर के नीचे उन्हें एक नई और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर की परेशानी। खुदाई शुरू हुए अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि इंजीनियरों के सामने एक नई मुश्किल आ गई। करीब 8 मीटर नीचे पहुंचते ही ज़मीन के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। ज़मीन के नीचे पहले से ही ग्राउंड वाटर मौजूद था। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई यही पानी धीरे धीरे गड्ढे के अंदर भरने शुरू हो गए। अगर इस पानी को नहीं रोका जाता तो खुदाई का काम आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता। इस समस्या का हल निकालने के लिए बड़े बड़े वाटर पंप लगाए गए जो लगातार पानी को बाहर निकालते रहे। इसी के साथ खुदाई का काम भी चलता रहा। कई महीनों की मेहनत के बाद हजारों टन मिट्टी और पत्थर बाहर निकाले गए। जब खुदाई पूरी हो गई तब पूरी दीवार को अच्छी तरह वाटर प्रूफ किया गया ताकि बाद में ग्राउंड वाटर दोबारा अंदर ना आ सके। ऐसा लग रहा था कि अब सबसे मुश्किल काम पूरा हो चुका है। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी प्रोजेक्ट की दिशा ही बदल दी। जब पूरी प्लानिंग बदलनी पड़ी, जब खुदाई पूरी हो गई, दीवार भी तैयार हो गई और ग्राउंड वाटर की समस्या भी काफ़ी हद तक संभाली गई, तब इंजीनियरों को एक चौंकाने वाली खबर मिली। पोलैंड में डीप स्पॉट नाम का एक नया डाइविंग पूल खुल चुका था जिसकी गहराई भी लगभग 45 मीटर थी। यानी जिस गहराई तक दुबई का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था अब वह दुनिया का सबसे गहरा पुल नहीं रहने वाला था। यही खबर पूरी टीम के लिए बड़ा झटका थी क्योंकि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पुल की गहराई को 45 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर किया जाए। आखिरकार एक नया प्लान तैयार हुआ। सबसे पहले तय किया गया कि नीचे के अतिरिक्त 15 मीटर हिस्से को ऊपर वाले हिस्से जितना चौड़ा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं था। इंजीनियरों ने पुल की नींव के नीचे एक खास तरह की एंकर जैसी फाउंडेशन भी बनाई। इसका काम पूरे स्ट्रक्चर को ज़मीन के साथ मजबूती से पकड़ कर रखना था ताकि नीचे का दबाव उसे ऊपर ना उठा सके। इन दोनों बदलावों के बाद इंजीनियरों ने आखिरकार पुल की गहराई 45 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर कर दी। अब दुबई का यह प्रोजेक्ट एक बार फिर दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पुल बनने की दौड़ में शामिल हो चुका था। लेकिन समस्या यह थी कि पुल में करीब 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी भरना था। इतनी बड़ी मात्रा में पानी एक साथ मिलाना आसान नहीं था। पानी भरने से पहले इंजीनियरों ने इसके अंदर एक डूबे हुए शहर जैसी थीम तैयार की ताकि गोताखोरों को ऐसा लगे जैसे वे असली शहर के बीच डाइव कर रहे हैं। नतीजा, कई सालों की मेहनत, नई नई चुनौतियों और बेहतरीन इंजीनियरिंग के बाद आखिरकार यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ। साल 2021 में इसे पहले कुछ खास मेहमानों के लिए खोला गया और बाद में आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। आज डीप डाइव दुबई लगभग 60 मीटर की गहराई के साथ दुनिया का सबसे गहरे डाइविंग पूलों में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा आया, इसकी आधिकारिक जानकारी आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। शायद यही वजह है कि इसे सिर्फ एक डाइविंग पूल नहीं बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना माना जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इतनी बड़ी इंजीनियरिंग और इतनी मेहनत सही थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट्स और दिलचस्प फैक्ट्स वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और द ट्रूथ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में।